Very good morning to all of you. Now we have to start chapter 3, permutation and combination in 11th class, paper 2. Second paper का chapter 3 for 11, permutation and combination. Before that, permutation and combination, we have to know very well about factorial notation. What is factorial notation? ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है। फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन है सपोज 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो भी नंबर है उसका 1 तक मल्टीप्लिकेशन, या कह लें कि 1 से अप टू दैट नंबर तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इंटीजर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टोरियल. वी कैन रिप्रेजेंट फैक्टोरियल इज आल्सो दिस वन नोटेशन, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1, 3 से 1 तक, या फिर इसी को नोटेशन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1. ये नोटेशन, दिस वन इज द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल. वी कैन ऑल्सो फैक्टोरियल एक्सपांशन, फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल एक्सपांशन. वी कैन स्टॉप द फैक्टोरियल एक्सपांशन इन दिस वे ऑल्सो. फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 factorial. We can stop here expansion. When we have to stop, कहाँ हमको करना पड़ेगा या करना है स्टॉप? जब हमारे पास फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 आ जाए. तो इसमें फैक्टोरियल 5 into 4 into factorial 3, because denominator having factorial 3, तो ये आप देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. कैंसिल आउट होने के बाद ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. ये 20 हो गया. तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है n फैक्टोरियल, दैट मीन्स n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 1. ये ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है. या फिर फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल. यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए. ठीक है, ये भी एक प्रेजेंटेशन, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टोरियल नोटेशन. तो फैक्टोरियल की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी. व्हाट इज फैक्टोरियल? अब आफ्टर फैक्टोरियल परम्यूटेशन पे आते हैं. ठीक है, फैक्टोरियल का क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, क्योंकि आपका जो 3.1 एक्सरसाइज है वो पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है टोटल. अभी हम देंगे एग्जांपल कि उसके एग्जांपल भी करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी permutation and combination, meaning of permutation and combination, या explanation of permutation and combination. अब देखिए, permutation and combination totally depend on factorial notation. notation पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने पहले notation देख लिया. permutation क्या है? ये होता है एक प्रकार का अरेंजमेंट. और ये होता है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, एंड दिस वन इज नोन एज सिलेक्शन. क्यों बोलते हैं हम इसको? व्हाई आर वी कॉलिंग दिस वन इज अरेंजमेंट एंड दिस वन इज सिलेक्शन? अरेंजमेंट, सपोज वी आर हैविंग 3 ऑब्जेक्ट x, y, z. सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और इनको हमको अरेंज करना है. दैट मीन्स अगर प्लेस है हमारे पास P1, P2, P3,
वी आर हैविंग 3 प्लेसेस। ठीक है, पहले मैं इसका एक नोटेशन बता रहे हूं कि या फॉर्मूला बोल सकते हैं, एन पी आर इसका नोटेशन है परम्यूटेशन का, और इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये नोटेशन। एंड इसका नोटेशन है एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड दिस वन। ये दो फॉर्मूले हैं जो जनरली इसका यूज इनके नोटेशन के साथ होता है। एन सी आर, सी मतलब कॉम्बिनेशन और सी पी मतलब परम्यूटेशन, एन पी आर, ये इनके फॉर्मूले आप जनरली काफी जगह यूज होता हुआ देखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अरेंजमेंट को। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज वी आर हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स x, y, z। अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों को पर्टिकुलर प्लेस में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर? अरेंज करना है ना, तो कितने वे हो सकते हैं? ये होंगे, मान लो x इधर आ गया, y आ गया, z आ गया। अब मान लो पहले y आ गया तो x z, एंड सपोज यहाँ पे z आ गया तो यहाँ पे x y, ये। और फिर मान लिया अब ये x के साथ y यहाँ पे, z यहाँ पे आ जाए और y यहाँ चले जाए, फिर y के साथ x यहाँ तक जाए, z यहाँ पे आ जाए, z यहाँ आ जाए, x यहाँ चले जाए, या फिर ये z के साथ y यहाँ पे आ जाए और x से। ठीक है, तो देखिए इसको हमने एक प्रॉपर प्लेस में रीअरेंजमेंट किया। यहाँ कितने तरीके से हमने इसको रीअरेंज किया, मतलब अरेंजमेंट जमाया है। ठीक है, कितने वे हैं? 6 वेज, 6 वेज है। अब हमने ये तो प्रैक्टिकली देखा कि प्रैक्टिकली इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसको हम न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं कि न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू 6 आना चाहिए यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब देख लीजिए, हम टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, दिस वन दिस वन दिस वन। गॉट इट? अब ये 3 ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, दैट मीन्स n इक्वल टू 3 होगा, और हमने तीनों को ही अरेंज किया है डिफरेंट प्लेस पे, मतलब 3 में से तीनों ले रहे हैं हम, r इक्वल टू भी 3 होगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 3p3, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें देखिएगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 वी कैन राइट, एंड 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, विच इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, कीप इन योर माइंड ऑलवेज फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 हो गया, दैट मीन्स 6 बाय 1, दैट मीन्स 6। मतलब यहाँ पर 3p3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और यहाँ पे कितना आ रहा था? 6 वेज है, दैट मीन्स वी कैन रीअरेंज 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं और टोटल 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। कितने? 6 वेज हैं, 6 वेज हम उनका यूज कर, इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिया हमने। न्यूमेरिकली प्रूफ हम इसके थ्रू कर देंगे, बिकॉज वी आर अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनपीआर कॉन्सेप्ट। अब इस पे आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। ये समझ में आ गया एनपीआर का कॉन्सेप्ट, हमने न्यूमेरिकल भी प्रूफ करके दिया है, 6 आ रहा है, और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट हमारे पास था।
तो ये एक न्यूमेरिकली प्रूफ है और दिस वन इज प्रैक्टिकली प्रूफ हमने करके दिया। अब आफ्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन वाली बात आ जाती है। सपोज अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो हम इसको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3 ऑब्जेक्ट है टोटल, 3 ऑब्जेक्ट है 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं एक्स वाई, मान लो इसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक सेकंड में वाई जेड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जेड एक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सिलेक्ट जेड एक्स। फिर इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती सिलेक्शन की, सिलेक्शन का और कोई गुंजाइश बनती है कि यहाँ पे कोई ऐसा वे और है क्या जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं? मतलब वी आर हैविंग ओनली 3 वेज, 1 2 3, मतलब 3 वेज। अब हम इसको, ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग ऑन सिलेक्शन। हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से? हाउ मेनी वेज आर देयर? 3 वेज आर देयर। अब इसको हम न्यूमेरिकली प्रूफ करते हैं। न्यूमेरिकली प्रूफ कैसे? हमने n इक्वल टू क्या लिया 3 और r इक्वल टू क्या लिया 2, क्योंकि 2 सिलेक्ट किया है, 2 ऑब्जेक्ट लिया है आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, दैट मीन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। हमने 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है बिकॉज जैसे हम माइनस करेंगे यहाँ 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना? ये 1 है तो 3 बाय 1 दैट मीन्स 3। कितने पेज आ गए हमारे? n मतलब 3c2, 3c2 में कितने वेज हो? 3 वेज हो गए टोटल। 3 वे जो हमारा प्रैक्टिकल को भी प्रूफ करना, जो हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट प्रूफ किया है उसको हमने न्यूमेरिकल भी फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ करके 3 वे ला दिया। दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन सिलेक्शन इन कॉम्बिनेशन, मतलब हम कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन प्रोसेस पे जाते हैं, सिलेक्शन किया जाता है और कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखा जाता है। हाउ मेनी वेज आर देयर एंड हियर we have to see arrange the type of object, मतलब ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे करेंगे, जमाएंगे कितने तरीके से। हम यहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ पर प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमने प्लेस का दिया है कोई P1 P2 P3 नहीं दिया। दैट मीन्स प्लेस डज नॉट मैटर हियर बट प्लेस important here because we are arrange the object, कौन से प्लेस में कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, इसलिए यहाँ पे प्लेस का इंपॉर्टेंट है और प्लेस का जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो अरेंजमेंट रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा तो परम्यूटेशन रहेगा। सिलेक्शन में प्लेस इंपॉर्टेंस नहीं रखता, प्लेस डज नॉट हैविंग इंपॉर्टेंस इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी प्लेस में, किसी को भी मान लिया यहाँ प्लेस का इंपॉर्टेंस होता तो इसके भी 2 वे बन जाते हैं, y इधर आता है x इधर आता है, डिफरेंट। तो यहाँ प्लेस डजंट मैटर, प्लेस मैटर नहीं करता इसमें सिलेक्शन में, बट इन परम्यूटेशन प्लेस इंपॉर्टेंस आते हैं। तो प्लेस इंपॉर्टेंट रहेगा तो उनका जो सीक्वेंस है अरेंज करने के वो डिफरेंट हो जाएंगे। अगर y यहाँ पे है और z यहाँ पे और z यहाँ पे y यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट रहेंगे, पर यहाँ पे दैट डजंट मैटर, प्लेस मैटर नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज होगा। हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया है और उसको न्यूमेरिकल भी प्रूफ करके दिया और इसको भी प्रैक्टिकली प्रूफ किया है और फिर न्यूमेरिकल भी, इसको 6 वेज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस वन इज परम्यूटेशन, दिस वन इज कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल नोटेशन इज important because permutation and combination both are having factorial notation in their formula, उनके फॉर्मूले में फैक्टोरियल नोटेशन दिया हुआ है।
तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमने कैसे इसको यूज किया। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीट करके एक बार समझ लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 6EE में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहते हैं डिपेंडेंट। तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल का एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सभी का इनका यूज होगा। अब वो देखिए एग्जांपल कौन से, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से भी। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट रैंक, अच्छा दूसरी चीज इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो NPR मैंने बताया था, मतलब 5P2 जैसे, तो हमने इसको क्या लिखा, अगर फॉर्मूले का यूज नहीं करना तो उसको शॉर्टकट फॉर्म में भी आप कर सकते हो। जितना नीचे है उतना इसको मल्टीप्लाई कम में करो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाके मल्टीप्लाई करो। 2 है तो 2, 5, 4, 5 के बाद 4 ही आएगा, 5 × 4, 5 4 जा 20। आप फॉर्मूले से भी करेंगे तो इतना ही आंसर है। व्हाट इट एंड अगर 5C3 है तो आप इससे भी करेंगे तो फॉर्मूले से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, और इसको इसमें करेंगे जैसा 5C2 तो यहाँ पे क्या होगा 5 × 4 जितने टाइम में ऊपर कर दीजिए और डिनोमिनेटर में 2 को भी 2 × 1 टाइम लिख दीजिए, तो डायरेक्ट आपका 10 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो जितना ये लिखा है उतने टाइम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 है तो 5 × 4, अगर 3 होता तो 5 × 4 × 3 अप टू 3 तक आ जाता है, मतलब 3 डिजिट या 3 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी उसी सीक्वेंस में, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट नीचे डिनोमिनेटर में इसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर में फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2, जैसे 2 × 1 फैक्टोरियल 3 रहता तो 3 × 2 × 1 अप टू 1 तक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। तो ये शॉर्टकट है, अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें फाइन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। फाइंड एन if n + 6 factorial equal to 56 × n + 4 factorial, n + 4 factorial। ये एक एग्जाम्पल। अब इसको कैसे करना, सॉल्व कैसे करें देखेंगे। सिंपल जो दिया हुआ है, इफ मतलब n + 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56 × n + 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे दिया। अब फैक्टोरियल बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, इससे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाते जाते तो यहाँ पे आ जाएगा n + 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट क्या हो जाएगा n + 5, 6 - 1 5, फिर आएगा n + 4। अब यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देते हैं, है ना, बाय फैक्टोरियल डेफिनेशन 56 × n + 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर n + 4 फैक्टोरियल n + 4 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे n + 6, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, n² + 5n + 6n + 30। इसका पहले इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। ये तो कैंसिल आउट हो गया। n² + 11n प्लस, अब इसको इधर ला लीजिए तो 30 - 56, 30 - 56 यहाँ पे आ गया 0 होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। n² + 11n
प्लस 30 माइनस 56 मतलब माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 26। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमको इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वे, वन वे 26 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए जिसका डिफरेंस 11 हो, दैट मीन्स n स्क्वायर, इसके दो मल्टीप्लाई 26 के वही हो सकते हैं 13 इंटू 2, 13 2 जा 26। अब 13 में से 2 माइनस करो तो कितना आता है 11 आया। देखिए 11 यहाँ पे है क्योंकि माइनस है करके हमने डिफरेंस देखा, तो हम इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 13n माइनस 2n माइनस 26 इक्वल टू, हमने 11 को इसमें ब्रेक कर दिया, 26 के मल्टीप्लाई 13 इंटू 2, दैट मीन्स n स्क्वायर, n को कॉमन निकाल लिया, n प्लस 13, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लिया, n प्लस माइनस 2 को कॉमन निकाल दिया, n प्लस 13, दैट मीन्स n प्लस 13 n माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या होती है n प्लस 13 इक्वल टू 0 और n माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इक्वल टू माइनस 13 एंड n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये आपको क्लियर है कि n इक्वल टू माइनस 13 पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ रख के देख लीजिए माइनस में आता है, देयरफॉर इसमें आएगा सिंस n इक्वल टू माइनस 13 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ निगेटिव में कभी फैक्टोरियल नहीं होता, नेगेटिव नंबर के लिए कभी भी फैक्टोरियल वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर माइनस 13 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर n इक्वल टू 2 इज द करेक्ट वैल्यू। n इक्वल टू 2 इज द करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे पूछा क्या था वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n कितना होगा, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। मतलब आपको सिंपल फैक्टोरियल का कंसेप्ट लगाना है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। एक माइनस करते करते जब हम इसमें जाएंगे तो 4 वाला स्टेप आएगा, वहाँ हम स्टॉप कर देंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड हैविंग n प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ये, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 56 को माइनस करके 26 लाया। फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का डिफरेंट वे है, तो हमने वन वे यूज किया, इसके फैक्टर निकाले जिनका डिफरेंस 11 होगा, ठीक है, जिनका डिफरेंस 11 होगा, तो उसका यूज किया है हमने और फिर इसको सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाला। n इक्वल टू माइनस 13 आ रहा था, माइनस में कभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होती, दैट्स व्हाई n इक्वल टू माइनस 13 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अब अपन आ जाते हैं इसमें सेकंड एक वन मोर प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड n if np5 equal to 42 into np3। ये क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको वैल्यू निकालना है इसकी n की, तो देख लिया हम इसमें सिंप्लीफाई करके np5 इक्वल टू 42 इंटू np3। अब इसमें हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज कर लें, तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 42 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल।
अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हम लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना ही पड़ता है, मतलब साइड में अगर कमेंट्स देना है कि हमने कैसे यूज किया है फॉर्मूला, बाद में फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब आपको एक लॉजिक लगाना है कि अगर हम इसको माइनस करते जाएं तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, या इसको माइनस में डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो ये आएगा। तो माइनस का साइन है, तो याद रखिएगा कभी भी n माइनस 3 को अपन माइनस करते जाएंगे तो n माइनस 5 आएगा। इसमें याद रखना बिकॉज ऑफ माइनस साइन, ठीक है। प्लस रहता तो हम इसको करते, माइनस है तो छोटे को याद रखिएगा। तो यहाँ पर n माइनस 3, तो इसके बाद वाला स्टेप होगा n माइनस 4, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप होगा वेरी नेक्स्ट स्टेप फॉर फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल। हम स्टॉप कर देंगे इसमें बिकॉज ऑफ फैक्टोरियल, बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल 42 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 42। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर माइनस 4n, फिर यहाँ पे माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 42, क्योंकि इसका माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 7n, ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस 7n, एंड अब यहाँ पे 12 माइनस 42 इक्वल टू 0। 42 को इधर ला दिया तो माइनस हो गया। यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आप 30 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनका डिफरेंस 7, मतलब 10 3 30, तो 10 3 30, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n, आप 10n और 3n को कर लो, माइनस 7n आएगा, 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम ले लें कॉमन, n माइनस 10 ये आ गया, प्लस 3 को कॉमन ले लें तो n माइनस 10 इसमें आएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा n माइनस 10 यहाँ हमने निकाल लिया दोनों में कॉमन, n प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 10 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू माइनस 3। जस्ट इन प्रीवियस एग्जाम्पल n निगेटिव नहीं होगा इन फैक्टोरियल, therefore since n equal to minus 3 is not possible, ठीक है, is not possible, या इधर लिख सकते हो is not possible, therefore n equal to 10 is the required value, which is the required value। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू पूछा था इन्हें, ये आपकी n की वैल्यू ये आएगी n इक्वल टू 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर इस टाइप से ऐसे प्रॉब्लम्स आपको करना है। आप एक्सरसाइज 3.1 तो कर सकते हैं स्टार्ट, और उसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे n की वैल्यू फाइंड किया है हमने और कहाँ पे कौन सा सिंप्लीफिकेशन में फार्मूला यूज़ किया है। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखिएगा और रिपीट करके इसको देख सकते हैं अगर समझ में भी नहीं आया तो, और फिर बाकी बुक से पढ़ के बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।